जम्मू कश्मीर चुनाव की आज पहली लिस्ट कांग्रेस जारी कर सकती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के कल अहम बैठक हुई थी। पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद थे। मीटिंग में 9 सीटों के प्रत्याशियों पर भी चर्चा हुई थी। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के कल अहम बैठक हुई थी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठक में मौजूद थे और इन सब के बीच जहां आज बीजेपी इस गठबंधन को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने इस गठबंधन को लेकर के सूची प्रत्याशियों की जारी कर सकती है। ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस आज प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बैठक की थी। मीटिंग में 9 सीटों के प्रत्याशियों पर चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जम्मू कश्मीर दौरे पर गए थे और इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस से उन्होंने गठबंधन किया और जिसके बाद अब गठबंधन के साथ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव लड़ेगी। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी निसार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। निसार, अब जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पहुंचे, दौरा किया और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने गठबंधन कर, यानी कि गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारियों में है जम्मू कश्मीर में। और ऐसे में आज कयास लगाए जा रहे हैं कि जब कल मीटिंग हुई थी उसके बाद 9 सीटों पर प्रत्याशियों पर चर्चा हुई थी, आज उनके नाम डिक्लेयर किए जा सकते हैं। देखिए गरिमा, अगर देखा जाए तो जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और राहुल गांधी और कांग्रेस सदर के दरमियान जिस तरह से जो हाल ही मुलाकात हुई है, काफी मुसब्बत एक सोच और एक नताइज सामने आए हैं। जिस तरह से अब पूरी तरह से ये बात सामने आ गई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यहाँ पे इत्तेहाद करेगी। यहाँ पे बाज़ाब्ते तौर पर 90 सीटें जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के लिए है। 90 सीटों में से पूरी तरह से वो इलेक्शन लड़ेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मुश्तरका तौर पर। हालांकि कुछ तज़ाज़ुब अभी भी बरकरार है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनंतनाग के लिए जो उम्मीदवार खड़ा किया था वो भी काफी मजबूत है और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की भी बात की जाए तो कांग्रेस का कैंडिडेट भी वहां पे पूरी तरह से खड़ा है। लेकिन जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने रिसेंटली बताया कि और उमर अब्दुल्ला ने भी इसकी हिमायत की कि अगर जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कुछ सीटों को कांग्रेस के लिए कश्मीर खिते में छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका फायदा यहाँ पे पीडीपी को मिल सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों की कोई चॉइस है वो पीडीपी है। कांग्रेस को अभी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर खिते में पूरी साख्त नहीं है, पूरी मजबूत पकड़ नहीं है। हालांकि जम्मू खिते में अगर बानिहाल की बात की जाए तो वहां पे 2 कैंडिडेट्स के दरमियान तज़ाज़ुब चल रहा है। इस वक्त अंदरूनी जो तज़ाज़ुब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान चल रहा है वो सजाद शाहीन और विकार रसूल जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट है, सजाद शाहीन जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है, वो बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट करेंगे। और अभी भी ये बात सामने नहीं आई है कि इन दोनों में से किसको मैंडेट दिया जाएगा। लेकिन पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जो विकार रसूल वानी है, कांग्रेस के सदर भी रह चुके हैं, जो सजाद शाहीन है एक मजबूत कैंडिडेट है, एक मजबूत उनका पॉलिटिकल कैडर है। अब यही तज़ाज़ुब दोनों पार्टीज के जो हाई कमांड है उनको सता रही है कि अगर किसी जगह पे किसी कैंडिडेट को ड्रॉप किया जाएगा, किसी कांग्रेस के कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका क्रेडिट पीडीपी के खाते में जा सकता है या दूसरी पार्टी में जा सकता है। लेकिन तवक्को की जाती है कि राहुल गांधी ने एक जो गहरी बातचीत की है फारूक अब्दुल्ला के साथ, हालांकि उन्होंने मुलाकात यहाँ महबूबा मुफ्ती के साथ भी की, लेकिन जो एक बार फिर नाकाम रही है गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन आज तवक्को की जाती है कि राहुल गांधी बाज़ाब्ता तौर पर अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनका नाम शाया करेंगे। और जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत संभाल रही है, उन्होंने भी कुछ दिन पहले यहाँ पे अपने लिस्ट जो शाया किया था, लेकिन उनमें कई सीट्स को ड्रॉप किया गया है। जैसे डूरू शाहबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे जिस तरह से पीर तौकीर पिछले कई सालों से ग्राउंड लेवल पे मौजूद है, उसको फिलहाल ड्रॉप कर दिया गया है। यही सूरत हाल अनंतनाग वेस्ट की है, जहाँ पे पीर मंसूर नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफी मजबूत कैंडिडेट है, इसको भी फिलहाल बैक फुट पे रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी, कांग्रेस इसमें कैंडिडेट खड़ा कर सकता है। तो और जम्मू की अगर बात की जाए तो सांबा, डोडा, कठुआ ऐसे सीटें हैं जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस बराबर पोजीशन पे है। तो वहाँ पे इन सीटों पे अभी बातचीत चल रही है कि किस कैंडिडेट को वहाँ पे खड़ा किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाल ही में कुछ साउथ कश्मीर के कुछ सीटों के लिए यहाँ पे नामों का ऐलान किया है, उसमें बरकरार नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही ज्यादा अक्सरियत है। अब देखना बाकी है कि जो 90 सीटें यहाँ पे है, 90 सीटों में पूरी तरह से मुश्तरका तौर पर इलेक्शन लड़ने का फैसला जो लिया है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, किन किन सीटों को कांग्रेस के लिए छोड़ेगी और
किन किन सीटों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ सकती है। जी निसार, ये भी जानकारी साझा कीजिएगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो सीट शेयरिंग वाली स्थिति थी, क्या वो सारी चीजें बेहतर हो चुकी है इस मीटिंग के जरिए, या फिर कोई इसे लेकर के कोई विशेष सर्वे कराया गया है? देखिए, जिस तरह से जो यहाँ पे सीट शेयरिंग की बात हो रही थी, हालांकि वो फाइनल हुआ था, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बाद में हबकदल जो श्रीनगर की जो सीट है वहाँ पे जो शमीमा फिरदौस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी मजबूत कैंडिडेट मानी जाती है, लेकिन उसको ड्रॉप करने की बात हुई थी सीट शेयरिंग के दरमियान। उसके बाद उमर अब्दुल्ला हालांकि किसी हद तक खफा भी हो गए थे फारूक अब्दुल्ला के इस डिसीजन से, और राहुल गांधी के दरमियान जो बात हुई थी, जो शमीमा फिरदौस है उसको ड्रॉप करने की जो बात हुई थी, उसके बदले वहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट को खड़ा करने की जो बात छीड़ी गई थी। लेकिन उसके बाद हालांकि कुछ देर तक वो खफा भी रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हालांकि पहले कहा था कि मैं इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, लेकिन उसके बाद लोगों के इसरार पे, पार्टी के इसरार पे, उन्होंने उमर अब्दुल्ला ने 2 सीट पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया है। तो अभी तक जो स्टेट शेयरिंग हुई थी, हालांकि ये हुई थी, लेकिन कागजी तौर पर अभी इसको हतमी शक्ल नहीं दी गई है। हालांकि तजज़ुब अभी चल रहा है दोनों पार्टियों के अंदरूनी जो खदशात पैदा हो रहे हैं कि ये अभी दोनों पार्टियों की जो हाई कमांड है वो थोड़े से कंफ्यूजन में है, क्योंकि अगर जमीनी सतह पर देखा जाए तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ पे पीडीपी सबसे लोगों में काफी मकबूल पार्टी मानी जाती है। किसी जगह पे अगर कांग्रेस के कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा तो कश्मीर खिते में, तो उसका क्रेडिट साफ जाहिरी तौर पर यहाँ तो पीडीपी को जा सकता है या दूसरी किसी सियासी जमात को जा सकता है। तो ये पूरी तरह से वाज़ेह नहीं हुआ है कि सीट शेयरिंग किस हद तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान अभी तक यहाँ पे हो सकती है, लेकिन ये भी इनके जहन में है, इनके माइंड में है कि अगर किसी जगह पे कोई गलत फैसला लिया जाएगा, किसी गलत कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा जिसकी अभी पूरी तरह से पॉलिटिकल पकड़ नहीं होगी, या कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान उसका जो क्रेडिट यहाँ पे दूसरी पार्टियों के हक में जा सकता है। जिस तरह से अगर बात की जाए तो बिजबिहारा कानाचौंसी वहाँ पे पीडीपी का जो हब है, पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती है उनका होम टाउन है, वहाँ पे जिस तरह से जो पीडीपी के जो महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने उस कानाचौंसी पे इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया है, नाम भी उनका ऐलान हुआ है। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है डॉक्टर बशीर अहमद वीरी, वो भी इसी कांस्टिट्यूंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि उसने मना भी किया था, लेकिन जब पूरी तरह से वहां पे कांग्रेस ने अभी तक किसी नाम का ऐलान नहीं किया है, शायद वो सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ दी जाएगी। अब पूरा जो तजाद यहाँ पे बना हुआ है, अंदरूनी खदशात जो यहाँ पे हुए अनंतनाग और डूरू वेरनाग सीट पे, क्योंकि अनंतनाग के लिए सबसे अहम मजबूत कैंडिडेट माना जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन वहां पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है उसको बैकफुट पे रखा गया है। वहां पे अगर कांग्रेस के कैंडिडेट को उतारा जाएगा तो सारा क्रेडिट पीडीपी को जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर महबूब बेग जो रुकनी पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, पीडीपी के मजबूत और कदावर लीडर माने जाते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद पीडीपी को वहां पे फायदा मिल सकता है। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए इतना टाइम लिया है, लगभग 2 दिन का टाइम लिया गया है पार्टी के दोनों जो लीडरान है उनके दरमियान। तो आज तवक्का की जा सकती है कि फैसला हो सकता है कि कांग्रेस के किस कैंडिडेट को किस जगह पे इस इलेक्शन के लिए खड़ा किया जा सकता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कौन सी सीट दी जा सकती है। जी निशान, आपने तमाम बातों का जिस तरह से जिक्र किया, लेकिन इसके साथ ही हमने देखा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, महबूबा मुफ्ती से भी मुलाकात की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से भी मुलाकात की, तो ऐसे में लेकिन उसके बाद उनका गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस से हुआ। आज इसी गठबंधन को लेकर के बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। जी, यकीनी तौर पर जाए तो जिस तरह से बीजेपी ने पिछले कई दिनों से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी पूरी तरह से कमर कस लिया है, और जम्मू खिते में ज्यादातर उनकी जो निगाहें रहती है, जम्मू खिते में ज्यादा उनकी पकड़ रहती है, तो बार बार यही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आते हैं और ये प्रेस नोट भी आते हैं बीजेपी की तरफ से कि ये जो इत्तेहाद हुआ है ये एक दिखावा है। हालांकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो जिस तरह से शेख खानदान और गांधी खानदान का एक सदियों साल पुराना एक नाता रहा है, रिश्ता रहा है, एक बॉन्डिंग रही है, सेम बॉन्डिंग रही है, ये आज की नई बात नहीं है, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने शेख और गांधी खानदान के दरमियान कई अकाड़ भी हुए, कई जो इत्तेहाद भी हुआ है। लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने पूरी तरह से जो कश्मीर खिते में उनका भी एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग कैडर है, यहाँ पे पिछले कई सालों से 2019 के बाद उनका एक मजबूत पॉलिटिकल कैडर बन गया है कश्मीर खिते में। हालांकि कश्मीर खिते में इससे पहले बीजेपी का कोई ज्यादा नाम नहीं था, लेकिन आज लगता है कि बीजेपी भी जो कश्मीर खिते के साथ साथ जम्मू खिते में भी किसी न किसी
हद तक ये टकराव दे सकती है। जो यहाँ की बड़ी सियासी जमातें हैं जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या फिर कांग्रेस भी अब पूरी तरह से यहाँ के जम्मू कश्मीर के खिते में पूरी तरह से मैदान में आ चुकी हैं। हालांकि जिस तरह से यहाँ पे पिछले कई जब हुकूमतें बनी थी तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस किसी न किसी तरीके से जो हुकूमत का हिस्सा भी रही है। चाहे गुलाम नबी आजाद की बात की जाए तो वो भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने भी यहाँ पे कांग्रेस की कमान संभाली थी। उसके बाद नए चेहरे वजूद में आए। तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो बीजेपी भी किसी से कम नहीं है। वो भी काफी आगे जा रही है, काफी कन्वेंशन कर रही है, काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और जल्द से जुलूस भी कर रही है। दरक्षा इंदिरा भी कल अनंतनाग के दौरे पे आए थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ पे कहा कि जो बीजेपी जो ये इतिहाद बना हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, ये बीजेपी के लिए कोई नुकसानदेह साबित नहीं हो सकता है, ना ही कोई नई बात है, क्योंकि ये इनकी पुरानी रीत है जो उन्होंने हमेशा से यहाँ के लोगों को धोखा देने के लिए एक आर्जी इतिहाद कायम किया है। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो बीजेपी की अगर बात की जाए तो उनके भी काफी अच्छे कैंडिडेट्स यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने पिछले कई सालों से यहाँ पे लोगों की भरपूर खिदमत की है, काफी अच्छे काम भी किए हैं। दरक्षा इंदिरा भी इसमें शामिल है, मोहम्मद रफीक, वानी सोफी, यूसुफ, उनका भी एक स्ट्रांग पॉलिटिकल कैडर है। तो वो भी किसी न किसी हद तक यहाँ के सियासी जमातों को, जो यहाँ के रीजनल सियासी जमातें हैं, उनको किसी न किसी हद तक टक्कर दे सकती है। जी ठीक है।